निफ्टी 50 के अंदर चैलेंज का आज मेरा 7वां दिन है दोस्तों। और आज की मार्केट की बात किया जाए तो आज की मार्केट ने काफी अच्छा मोमेंटम दिया है और आज मैं बताने वाला हूँ कि अब आज कितने का प्रॉफिट बुक किया, साथ ही मेरा ऑर्डर बुक किया था। और दोस्तों मैं आपको एक ऐसी ट्रेड भी शेयर करने वाला हूँ, यदि इसमें मैं थोड़ा ज्यादा रिस्क लेता तो रिटर्न भी बहुत ज्यादा मिलने वाला था, क्योंकि रिस्क भी ज्यादा था तो रिटर्न भी ज्यादा था। और अभी का जो मार्केट देख रहे हो दोस्तों, यदि ये 750 के लेवल को नीचे क्लोज करता है तो एक अच्छी मोमेंटम देगा, जो कि 700 तक लेके जाएगा। 50 पॉइंट का मोमेंटम मिलने वाला है। अभी जो ट्रेड चल रहा है आप देख सकते हो, ट्रेड अभी कंटिन्यू मेरा चल रहा है। मेरा नहीं चल रहा है, मतलब पोजीशन मार्केट अभी लाइव है दोस्तों, है ना? कि मार्केट में ये जो कैंडल बना है ना दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा कैंडल बना है और यही कैंडल वो है जहां पे मैं थोड़ा ज्यादा रिस्क लेता तो मार्केट में काफी अच्छा रिटर्न मिलने वाला था। बट मैंने ये रिस्क लिया क्यों नहीं, और मैं आपको इसके पीछे का लॉजिक समझाने वाला हूँ। यदि मैं रिस्क लेता तो क्या होता, नहीं लिया उसके पीछे का लॉजिक क्या था, और मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया उसके पीछे का रीजन क्या था, मैं आपको ऑर्डर बुक के साथ समझाने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये ट्रेड समझाने वाला हूँ, ये ट्रेड में मैंने एंट्री क्यों नहीं लिया। ओके जी, बड़े चार्ट पे ओपन करते हैं इसको। और बड़े चार्ट पे ओपन करने के बाद मैं आपको क्लियर कट समझाने वाला हूँ। पिछले दिन मैंने जो स्टडी किया था मार्केट की, अ, आपको पता है कि पिछले दिन के मार्केट में मेरे को वाट लगाया था, क्योंकि गैप अप ओपन हुआ था और देखो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ। और मेरा जो डायरेक्शन था, यदि मैं पोजीशन को होल्ड किए रखता तो ये बहुत ही बड़ा मूवमेंट मिला होता। सोचो ओवरनाइट पोजीशन मैं आज तक होल्ड किया रहता तो ये इतनी बड़ी मूवमेंट मिली होती है, काफी अच्छा रिटर्न मिला होता। बट दोस्तों ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि ये एक होप है। तो दोस्तों हमें इस लालच में भी पड़ना नहीं है। हमारे पास कैपिटल कम है तो उसके हिसाब से ही ट्रेड करना है। दोस्तों पहला ट्रेड था, ये वाली ट्रेड देखोगे तो मैंने एक्सपेक्ट किया था, यदि 24,950 के नीचे मार्केट इसी बीच में यदि ओपन हो और 24,950 के नीचे मार्केट क्लोज करता है, तो मेरा जो टारगेट रहेगा पहला वो 850 रहेगा। उसके बाद दोस्तों 850 के नीचे क्लोज करेगा तो मेरा टारगेट 750 था। तो मैंने सोचा था दो ट्रेड लूंगा, वैसे रूल्स के अकॉर्डिंग मैं दो ट्रेड लेता भी हूँ और आज ही मैंने दो ट्रेड लिया भी हूँ। तो लेकिन दोस्तों ऐसा हुआ नहीं मार्केट में। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मार्केट ऑलरेडी, आपको पता है इंडियन स्टॉक मार्केट हमेशा रिटेलर के साथ खेलता है, और वो डायरेक्ट गैप डाउन ही ओपन हो गया। गैप डाउन ओपन होने के बाद डायरेक्ट इतने बड़े कैंडल बना दिए, ऑलमोस्ट देखोगे तो दोस्तों ये 100 पॉइंट का कैंडल है निफ्टी 50 के अंदर। निफ्टी 50 के अंदर 100 पॉइंट का कैंडल, आप समझ रहे हो, बहुत बड़ी बात होती है। तो दोस्तों मैंने फिर यहाँ पे ट्रेड इसने एग्जीक्यूट किया क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग, मेरे ट्रेड के अकॉर्डिंग, मेरे सिस्टम के अकॉर्डिंग, बट मेरे रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं, मेरे ट्रेड के अकॉर्डिंग और मेरे जो स्ट्रेटजी है उसके अकॉर्डिंग मार्केट क्लियर कट बता रहा था ये 850 के नीचे क्लोज दिया है मार्केट ने, इस ये कैंडल ने। तो मेरे को यहाँ पे एक ट्रेड एग्जीक्यूट करना था, बट मैंने नहीं किया। क्योंकि दोस्तों आप देखोगे मार्केट का एसएल मैं कहाँ लगाऊं, इस कैंडल का हाई पे तो लगाऊंगा तो ऑलमोस्ट देखो तो 15 से 2000 का रिस्क था। और रिटर्न भी कम नहीं था, रिटर्न भी दोस्तों देखोगे तो 5 से 6 हजार का रिटर्न था। इतनी बड़ी मोमेंटम आपको मिलता, यानी कि देखोगे तो 5 से 6 हजार का रिटर्न भी था। लेकिन दोस्तों 2000 का रिस्क लेना क्या हमारे लिए अभी उचित रहेगा? नहीं, क्योंकि हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि हमें 500 से ज्यादा का रिस्क लेना नहीं। आपको मैंने कल का ट्रेड दिखाया था कि मैंने 3000 का लॉस बुक किया था ओवरनाइट पोजीशन को होल्ड करने पे, जिसके वजह से मैंने एक ट्रेड यहाँ पे बाय किया था और उसपे 2500 का प्रॉफिट बुक किया था, जो कि 500 के अंदर मैंने लॉस किया ऑलमोस्ट कल की ट्रेड में। बट मैं नहीं चाहता था कि आज इतने बड़े रिस्क लूं, क्योंकि मेरे को अभी कैपिटल छोटा है ना, तो दोस्तों तो छोटा कैपिटल में छोटा रिस्क लेने का और छोटा प्रॉफिट लेके चलने का। तो दोस्तों मैंने ये बताने वाला था, यही वो ट्रेड है। यदि मैं इस पे ट्रेड में लिया होता तो ये काफी अच्छा रिटर्न देता, बट मैंने दोस्तों यहाँ पे ना ट्रेड लेकर के मैंने इस कैंडल पे ट्रेड लिया। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, जूम करूंगा तो आपको क्लियर कट समझ में आएगा। देख सकते हो दोस्तों, ये रहा मार्केट आज की। इस कैंडल पे दोस्तों मैंने एंट्री लिया था और इस कैंडल पे एंट्री लेने के बाद मार्केट ने मुझे, जो टारगेट था मेरा 750 के आसपास का टारगेट था, तो वो मार्केट ने टारगेट दिया भी। तो मैं आपको ऑर्डर बुक दिखाता हूँ, ऑर्डर बुक से क्लियर कट समझ में आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों ये देख सकते हो मेरा ऑर्डर बुक 9:30 में मैंने बाय किया था, कितने में, 75 में, और 90 रुपये में मैंने सेल कर दिया 9:38 में। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये 24,800 का पी है। मैं आपको ऑर्डर में दिखाता हूँ, 9:30 का जो कैंडल था ये हमारा ये कैंडल है। इस कैंडल पे मैंने एंट्री इसलिए लिया, मैं आपको इसके पीछे का लॉजिक बताता हूँ सिंपल। क्योंकि देखोगे दोस्तों मार्केट में वन वे इतने बड़े मूव दे दिए, और इतने बड़े मूव दे दिए तो आप यहाँ पे एंट्री लोगे इस कैंडल पे, इस बड़े वाले कैंडल पे पुट के लिए नहीं ले सकते। क्योंकि इस केस में जो है ना दोस्तों, प्रीमियम जो होता है पुट का, वो काफी ज्यादा हाई वोलेटाइल होता है। हाई वोलेटाइल मतलब
प्रीमियम बहुत ही ज़्यादा इस केस में बढ़ा था। मैंने प्रीमियम का चार्ट भी देखा था 24,800 का पी आप देखोगे तो प्रीमियम बहुत तेज़ी से बढ़ा था। थोड़ी-सी यहाँ पे जब पुल बैक का मैं वेट कर रहा था और मार्केट ने जब इस कैंडल पे पुल बैक दिया यहाँ तक, तो प्रीमियम जो था ना दोस्तों बहुत ही तेज़ी से डिके हुआ। क्योंकि जब मार्केट में प्रीमियम बहुत तेज़ी से बढ़ता है, तो उस केस में पुल बैक थोड़ा भी रिवर्सल आने पे प्रीमियम बहुत तेज़ी से घटता भी है। तो मैंने इस कॉन्सेप्ट को देखते हुए मैंने वेट किया कि मार्केट में थोड़ा-सा पुल बैक आए और मार्केट में थोड़ा-सा पुल बैक आने के साथ-साथ ये कैंडल देखोगे तो एक इनसाइड कैंडल ही बना हुआ है। इस कैंडल के अंदर का कैंडल है। तो ये इनसाइड कैंडल कुछ मतलब ये होता है कि वो क्लियर कट बता नहीं रहा है कि मैं करने क्या वाला हूँ। लेकिन मेरे को क्लियर कट पता है कि वो इनसाइड कैंडल के मतलब होता है कि भाई आप यहाँ पे बाय कर लो। क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने हमारे जो सपोर्ट लेवल था उसके नीचे है और इसके नीचे इनसाइड कैंडल बनाया है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है। इस टाइप का सिचुएशन बने तो आप ट्रेड में एंट्री ले सकते हो। तो मैंने दोस्तों पुल बैक बना और पुल बैक के बाद मार्केट में प्रीमियम बैलेंस हुआ तो मैंने इस कैंडल पे एंट्री लिया 9:30 में और 9:38 में 750 के आसपास मैंने अपना पोजीशन एग्जिट कर दिया। उसके बाद दोस्तों मैंने दूसरा ट्रेड लिया था इस कैंडल पे। ये कैंडल कब का है मैं आपको दिखाता हूँ, ऑर्डर बुक पहले दिखाता हूँ तब आपको क्लियर कट समझ में आएगा। ये देखोगे दोस्तों ये कैंडल है 10:28 में मैंने एंट्री लिया था दूसरे ट्रेड में और 10:38 में सेल कर दिया। 71 में बाय किया, 74 में सेल किया। मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा दोस्तों 10:28 का कैंडल, 10:25 वाली कैंडल है ना दोस्तों, इसमें मैंने ट्रेड लिया था और इसमें ट्रेड लेने के पीछे का एक ही लॉजिक था क्योंकि मार्केट जब यहाँ पे थोड़ा-सा पुल बैक लिया था, तो एक हल्का-सा एक सपोर्ट बना था मेरे लिए यहाँ पे। हल्का-सा सपोर्ट वो हमारे लिए थोड़ा एक हल्का-सा रेजिस्टेंस का भी काम करेगा और ये देखोगे उस हिसाब से बेसिक कॉमन सेंस यूज़ करोगे तो फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस लेगा तो मार्केट यहाँ पे सोचोगे बहुत सारे सेलर यहाँ पे एंट्री लेगा दोबारा। लेकिन दोस्तों मैं बताऊँ आपको यहाँ पे मार्केट ट्रैप करता है क्योंकि ये हल्का-सा सपोर्ट है दोस्तों। तो हल्का-सा रेजिस्टेंस पे हमें बिलीव नहीं होना चाहिए क्योंकि जब मार्केट का स्ट्रॉन्ग जितना सपोर्ट रहता है उतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन जाता है। बट यहाँ पे सपोर्ट बहुत वीक है। एज़ इट इज़ मार्केट में देखा जाए 5 मिनट चार्ट पे तो सपोर्ट है भी नहीं है। तो यहाँ पे मार्केट ने जब दोबारा यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया तो मेरे को बिलीव हो गया कि मार्केट एक छोटा-सा मोमेंटम देगा। छोटा-सा मोमेंटम मार्केट दिया बट जो प्रीमियम था हमारा वो 80 तक गया था। प्रीमियम 80 तक जाने का मतलब क्या जो मेरा बाय किया था, मेरा जो टारगेट था कि मेरा टारगेट ये था कि प्रीमियम कम से कम 85-90 तक जाए। तो मैं टारगेट बुक करूँगा 85 और 90 के बीच में यानी 15 से 20 पॉइंट के बीच में। बट मार्केट ने क्या किया? मार्केट ने यहाँ पे आकर के टाइम बिताने लगा। इस कैंडल पे देखोगे दोस्तों थोड़ा-सा रिवर्सल हुआ था, प्रीमियम डिके होने लगा तो मेरे को क्लियर कट समझ में आ गया कि मार्केट ने यहाँ पे 2 बार सपोर्ट लेकर के ऊपर गया था। देखोगे तो ये कैंडल सपोर्ट लेके ऊपर गया। फिर ये देखोगे तो यहाँ पे मार्केट ने फिर सपोर्ट लेके ऊपर गया। तो मेरे को क्लियर कट समझ में आ गया यहाँ पे थोड़ा बायर इंटरेस्ट दिखाएगा तो बायर इंटरेस्ट दिखाने लगेगा तो मेरे को प्रीमियम में जो लिया था वो डिके हो जाएगा। और मेरा रूल्स यही है दोस्तों एक बार यदि मार्केट में ट्रेड अपने साइड चल जाए तो उसमें लॉस नहीं बुक करने का। तो फिर मैंने दोस्तों अपना पोजीशन एग्जिट कर दिया। फिर मार्केट ने यहाँ पे दोबारा देखोगे तो ये रेड कैंडल बनाया। लेकिन दोस्तों इसमें प्रीमियम भी उतना ही बढ़ा जितना इतना इस कैंडल में बढ़ा था। तो उसके बाद मैंने पोजीशन एग्जिट कर दिया। दोस्तों मैंने 2 ट्रेड लिया हूँ अपने रूल्स के अकॉर्डिंग। यदि आप प्रॉपर डिसिप्लिन रूल्स के साथ ट्रेड करते हो तो 1-2 ट्रेड आपको मॉर्निंग में काफ़ी अच्छा मिल जाता है जिसमें आपको अच्छा रिटर्न मिल जाता है। उसके बाद आपको कभी भी ट्रेड नहीं करना है। देखोगे तो दोस्तों उसके बाद मार्केट ने क्या किया? कुछ नहीं किया। उसके बाद मार्केट टाइम पास कर रहा है और काफ़ी ज़्यादा टाइम पास कर रहा है। बायर को, सेलर को दोनों को ट्रैप कर रहा है। और दोनों का खास करके रिटेलर का स्टॉप लॉस हिट करवा रहा है आप। लेकिन दोस्तों हमें रूल्स और डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे तो कभी भी लॉस नहीं होगा। मैं आपको अपना पोजीशन दिखाता हूँ आज का मेरा पोजीशन क्या रहा। दोस्तों ये रहा आज की मेरा पोजीशन ऑलरेडी आप देख सकते हो आज की मार्केट ने ऑलमोस्ट 10 से 12% का रिटर्न दिया है मार्केट ने। 10 से 12% कम नहीं होता है छोटे कैपिटल पे। हमें इतना में ही खुश रहना आना चाहिए। वैसे आज का चैलेंज डे कैसा रहा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू जी।